नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। न्यूज 18 के चुनावी महापौर पर गोरखपुर की जनता से हमने बात की। क्या जनता महापौर के साथ है? हमने गोरखपुर की जनता से समझने की कोशिश की और चुनावी चौपाल में जनता की राय क्या है आपको दिखाते हैं। के महासर्वे में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते हुए दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आ रही है। इस वक्त मैं गोरखपुर के इंदिराबाल बिहार पे खड़ा हूं और लोगों का क्या सोचना है उन्हीं से जानते हैं। सर, जो सर्वे आ रहे हैं उसमें एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे आप इस सर्वे? इसके लिए आपको बधाई और जनता को बधाई। जनता को इसलिए कि आप जो कह रहे हैं कि सर्वे में ऐसा प्रतीत होता है, तो जनता जरूर इस सरकार के बारे में सुनी होगी, जानी होगी, इसके अच्छे कामों के प्रति अपना निर्णय सोच रही है कि हाँ, कैसे यह सरकार फिर आ जाए जिसमें हमको 24 घंटा फिर बिजली मिले, हमको राशन मिले। तो मान रहे हैं आप आ रही है? मैं मान रहा हूँ, जहाँ राशन मिल रहा है, जहाँ आवास मिल रहा है, जहाँ बिजली मिल रही है, जहाँ सुरक्षा मिल रही है, वहाँ सरकार फिर नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? आ रही है सरकार। क्यों भाई साहब? एकदम आ रही है। सर्वे को आप सही मान रहे हैं? मान ही रहे हैं, हम लोग खुद सर्वे कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरह लड़ रहा है। रहेगी 100 सीट के अंदर रहेगी। 100 के अंदर है योगी जी 300 पार। जय श्री राम। मतलब सर्वे को भी आप आगे बढ़ा। 300 पार, 300 पार। लेकिन समाज उस सर्वे में तो 250 से कम ही आ रहे हैं। योगी सरकार 300 पार। 300 पार ही रहेगी। सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि न्यूज 18 ने ये कहा कि सर्वे में उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है और पूज्य महाराज जी के कार्य को देखते हुए 350 तक जाएगी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीट और भाजपा ही उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनानी है। भाई साहब, जितने भी अभी तक सर्वे हुए हैं उसमें किसी भी सर्वे में इतनी सीटें नहीं मिलती हुई दिख रही हैं। आप इसलिए निश्चिंत रहिए कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के चेहरे पे लोग फिर से भाजपा की सरकार बनवाने के लिए तैयार हैं। क्यों भाई साहब, सर्वे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर्वे सही है, भाजपा की सरकार बन रही है। क्या कारण है कि लोग पसंद कर? काम विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, शिक्षा पे अच्छा जो है नकल खत्म हो गया, अच्छे जो पढ़े लिखे हैं उनको सर्विस मिल रही है, विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। विकास हो रहा है भाई साहब? विकास तो दिख ही रहा भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा विकास दिख रहा है और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार के हम लोग बहुत वो करते हैं। तो जो सर्वे कह रहा है वो सही है? सर्वे जो कह रहा है बिल्कुल हद तक सही है। सर्वे कम कह रहा है। अभी जब आप विकास कार्यों को जानेंगे, विकास कार्यों को दिखाएंगे, अभी आप तमाम विकास कार्यों को आपने दिखाया ही नहीं। अच्छा, आप बताएं कि अभी जो है प्रदेश में भाजपा सरकार बनती हुई दिख रही है, जितने भी सर्वे हुए हैं, हमारा न्यूज 18 का भी सर्वे यही बता रहा, तो आप क्या सोच रहे हैं, सर्वे सही है? सर्वे जो बता रहा है उससे अधिक भाजपा यूपी में सीटें पाने वाली है। उससे अधिक पाएगी? देखिए सर, क्यों भाई साहब? हाँ सर, बहुत ज्यादा पाएगी। 300 से ऊपर सीट जाएगी उनकी। 300 से ऊपर? 300 पार। क्यों? क्योंकि उनका विकास और कार्य मजबूत है, इसी की वजह से। हाय वकील साहब, सर्वे में 250 के करीब भाजपा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें पार कर इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से माननीय योगी सरकार बनेगी। योगी जी ने कार्य किया है, अपराध मुक्त प्रदेश दिया है, अच्छी सड़कें दी हैं, हर गरीब को रोजगार मिला है, घर मिला है, खाने के लिए भोजन मिला है। कार्य किया है भाई साहब सरकार ने? ठीक है, ठीक किया। तो सरकार आएगी? बाकी ऊपर उत्तर प्रदेश महाराज की सरकार आएगी। काम हुआ है? हाँ, काम तो गोरखपुर में बहुत काम हुआ है। जो सर्वे कर रहे हैं कि 250 करीब सीट आएगी, आप क्या सोचते हैं? 250 नहीं, मगर ये भाजपा तो रहेगी। है उम्मीद पूरी है, बीजेपी फिर से है। उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। 250 के करीब सर्वे हम लोग दे रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? मुझे पूरा उम्मीद है कि भाजपा फिर से है दोबारा रिपीट। मान भैया, गोरखपुर की जनता ने एक बार विकल्प के अभाव में हिजड़े को चुनाव जिता दिया था। उसी तरह पूरे प्रदेश में योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश चाहे सरकार तो मायावती भी बना रही है, सरकार जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष 10,000 वोट नहीं पाएंगे वो भी बना रहे हैं। तो जनता के पास न विकल्प है और न जनता के पास कोई ऐसा योगी जी के समकक्ष
दिखने वाला कोई नेता है जिसको योगी जी से 20 मान के जनता वोट दे दे। यानी कि जो सर्वे हम लोग चला रहे हैं वो सही है? सर्वे आपका सही भी है, नहीं भी है। कारण है, पिछली बार तो त्रिशंकु सरकार बना रहे थे, 300 सीट भाजपा पा गई। तो सर्वे किसके आधार पे? जिसके पास 12,000 का मोबाइल है उसी से न सर्वे करते हैं आप। खेत में जो किसान आज जाड़े में सरसों में पानी सींच रहा होगा उससे तो पूछने नहीं जाते हैं। तो वोट तो देश की जनता दे रही है। हम लोग क्या मान रहे हैं कितनी सीटें पा जाएगी? सीट जितनी भी पाएगी इतनी जरूर पाएगी कि विपक्ष दूर दूर तक कहीं दिखेगा नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। आप युवा हैं, आप बताएं क्या होने जा रहा है? योगी जी की ही सरकार बनेगी और हम क्यों? भी चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है। योगी सरकार ने काम किया है और योगी जी ही सरकार आए। क्यों भाई साहब? देखिए, इसमें मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो विकास हो रहा है और अभी तक जो भी हो चुका है या होने वाला उस सबको दिख रहा है। देखिए, पिक्चर क्लियर है और इस बार उम्मीद है कि 300 से ज्यादा की ज्यादा सीटें ही आएगी, भाजपा ही अधिक सीटें आएंगी बता रहे हैं। गोरखपुर की जनता राइट टू रिजेक्ट और रिकॉल की मांग करती है। अनिवार्य मतदान और सांसद विधायक निधि बंद हो। राइट टू रिजेक्ट और रिकॉल का अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त हो, ये मतदाता की मांग है। बाकी कोई मायावी जाल और किसी अपॉर्चुनिस्ट को वोट नहीं मिलेगा। तो ये जो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बन रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? जो सर्वे अभी आ रहे हैं। नहीं, सर्वे कितने ऑड एंड इवन है सबको पता है। सर्वे भी एक मोटिवेटेड एजेंडे के अनुसार किए जाते हैं। अब सर्वे पर आम जनता का विश्वास नहीं रहा। विश्वास नहीं रहा, लेकिन सर्वे भाजपा सरकार बना रही है। सरकार बना रही है, बना रही सरकार। कितनी उम्मीद है आप? 300 से ऊपर। 300 से ऊपर। आखिर क्यों? योगी जी की क्षमता पर लोगों का विश्वास, उनकी कार्यशैली, ईमानदार कार्यशैली, उनका विकास इस आधार बना रही सरकार। विकास के आधार पे मिलेंगी। कुछ और भी लोग हैं। क्यों भाई साहब, आप क्या सोचते हो कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में के जितने युवा थे उनके साथ बहुत गलत हुआ है। वो वैकेंसी के लिए वेट करते रहे, 4 साल तक सरकार उनको गुमराह करती रही। एक भी परीक्षा समय पे नहीं करा पाए। ये सारी परीक्षाओं को लीक कर दिया गया। अभी ये देखिए, कल टेट की परीक्षा होने जा रही है। पीसीएस मेंस की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, लेकिन 21 लाख अभ्यर्थी कल शामिल होने जा रहे हैं, जिस समय कोरोना अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है। यानी युवाओं के साथ ही एक गेम खेला जा रहा है, गरीबों के साथ गेम खेला जा रहा है। क्या होने जा रहा है? होने क्या जा रहा है, इस बार युवा जवाब देगी और कुछ ना कुछ जो युवा के पक्ष में रहेगा उस सरकार के साथ में जाएगा। अच्छा, ये सर्वे कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी सरकार बन रही है, विश्वास है? नहीं, मुझे तो इस पे कोई विश्वास नहीं है। सर्वे में मान के चलता नहीं। सर्वे में दिल्ली और पंजाब में भी कहा जा रहा था बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप बताएं। मैं सर्वे मान के चलता नहीं। सबसे बड़ी बात है, तो कौन आ रहा है? अब ये पूरी तरह से तो निष्पक्ष नहीं, बट इतना जरूर है कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है। आप क्या चाह रहे हैं? मैं भी बदलाव ही चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और मुझे रोजगार चाहिए। तो जो युवा हैं वो रोजगार के मुद्दे पे मुखर हैं और उसी मुद्दे पे जो है वोट देने की बात कर रहे हैं। ये बताएं कि अभी एक हमारा सर्वे आया है, उस सर्वे में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है प्रदेश में, क्या कह रहे हैं? बेसिकली भाजपा सरकार बन ही रही है, तो उसमें दिख रही है भाजपा सरकार बन रही है। भाजपा सरकार बन रही है। क्यों भाई साहब, जितने भी सर्वे अभी तक हुए हैं उसमें भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व सरकार बन रही है। क्यों बनेगी? क्योंकि महाराज जी ने विकास किया है। अभी युवा कह रहा है कि रोजगार नहीं मिला। कौन युवा कह रहा है? अभी यहीं पे नहीं तो गलत कह रहा है। गलत कह रहा है। क्यों दादा? हाँ, कौन आ रहा है? योगी आदित्यनाथ। काहे? 325 सीट मिलेगी। काम किए? काम किए, विकास किए, 5 लाख रोजगार दिए हैं। अच्छा, काम किए हैं? भाई साहब जी, भाई भतीजावाद खत्म हो गया, परिवारवाद खत्म हो गया। आज बताइए, एक आम आदमी, सुनिए, एक आम आदमी, एक आम घर का लड़का प्रधानमंत्री है भारतवर्ष का। ये हमारे राष्ट्र तो आएगी फिर सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। कोई अखिलेश यादव, कोई मायावती, कोई कांग्रेस नहीं आएगी। आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब? क्या सरकार किसकी आ रही? सपा की। सपा की। अभी जो सर्वे आ रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि 225 के करीब भाजपा आ रही है, 150 से अधिक सपा आ रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इसमें ये कहेंगे कि बीजेपी केवल कॉर्पोरेट जगत की सरकार है, कोई रोजगारी नहीं,
कोई बेरोजगारी नहीं, एकदम बेरोजगार है हम लोग। तो यूथ इस बार किस मुद्दे पे जाएगा? रोजगार रोजगार के यूथ रोजगार पे वोट देगा भाई? बिल्कुल। तो किसकी 2022 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लोग जो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, उससे बस एक ही बात कहूंगा कि जो पारदर्शी तरीके से रोजगार दिया गया है उसमें पैसा और जमीन बेच करके जो लोग रोजगार लेते थे सपा की सरकारों में और अन्य सरकारों में, ये खत्म हुआ है और 2022 में फिर से एक बार योगी जी की सरकार बनने जा रही है। मतलब फिर से सरकार बनाएंगे आप लोग? जी भैया, बोले फिर से बनाएंगे जी, योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पे जितने भी युवा हैं उनका ये मानना है कि जो सर्वे है वो अभी तक के हिसाब से सही है और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और अब बात करेंगे राष्ट्रगान के संविधान में शामिल किए जाने के 72वीं वर्षगांठ पर। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को समर्पित करते हुए एक वीडियो जारी किया गया है, जिसको अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी है और साथ ही खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रगान गाया है। किस लिए थमा है तू, किस लिए रुका है तू, एक बार बस ठान के देख, खुद को मैदान में देख। जरूरतें तो रोज की हैं, जुर्रत ये एक बार की है, बात बस जीत की ना है, तेरी एक ललकार की है। गिरेगा तो उठ सकता है, टूटेगा तो जुड़ सकता है, एक बार जो गया यहाँ से वापस फिर न मुड़ सकता है। गूंज तेरे नाम की सुनने रुका है आसमान, खेल रगों में बहने दे जब मन में है मैदान। तेरी जिद के आगे क्या दिन है क्या है रात, हालातों को फिर से उनकी दिखा जरा औकात। नामुमकिन कहने वालों से रोज की तेरी जंग है, विकल नहीं तू किसी तरह से, दिव्य तेरा हर अंग है। वक्त का पहिया हाथ में ले, बस साहस को साथ में ले, दुनिया से जो नजर मिलाए आग वो अपनी आंख में ले। तूफानों को मोड़ के तू खुद बन जा तूफान, खेल रगों में बहने दे जब मन में है मैदान। जब दिलाए कोई जीत तो राष्ट्र बड़ा होता है, बजता है जब राष्ट्रगान हर कोई खड़ा होता है। तेरी वजह से बजने दे एक बार तो राष्ट्रगान, खेल रगों में बहने दे जब मन में है मैदान, जब मन में है मैदान। मैं राष्ट्रगान के लिए खड़ी नहीं रह सकती, पर मेरी वजह से कई बार राष्ट्रगान बजा है। राष्ट्रगान आपकी वजह से भी बज सकता है। इस्तेमाल किया गया है इस वक्त। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं और तैयारियों की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर ये वीडियो जारी किया गया है और वीडियो में अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी है और पदक वीरों की हिम्मत को सलाम किया गया है। इस वीडियो से संदेश देने की कोशिश और देश में गणतंत्र दिवस का जोश हर तरफ देखने को मिलेगा। तो टोक्यो के विजेताओं को सम्मान। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे
यश मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जनगण मनाधिनायक। तो वीडियो जारी करके दिखाया गया है, जनगण मनगण गाया भी गया है। यहाँ पर वीडियो में अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ दी है और ये परेड की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 26 जनवरी की तैयारी की जा रही है, फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं। तो न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर आज से एक चुनावी सवाल शुरू कर रहा है। इसमें एक आसान से सवाल होगा और जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। आज का सवाल है, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री कब बने? आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 मार्च 2017, 18 मार्च 2017, 19 मार्च 2017 और 21 मार्च 2017। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।